बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मामले पर सियासत तेज होने लगी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं तो सरकार अपना पक्ष रख रही है। एक तरफ जहां प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने इसे सत्ता का संरक्षण करार दे दिया, तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। शराबबंदी को लेकर अलग रुख अपनाने वाली जनसुराज ने इस मौत का जिम्मेदार सीधे सीएम नीतीश कुमार को ठहरा दिया। आरजेडी लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमलावर होती है और इस बार सबसे पहले जहरीली शराब से मौत को लेकर मोर्चा खोला आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला अनवरत जारी है। मुख्यमंत्री जी और सरकार की सख्ती कड़ाई की तमाम दिखाऊ और बहुप्रचारित कवायदों के बावजूद अवैध शराब की सप्लाई और निर्माण का गोरखधंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है। आम जनों के जान की हानि के बावजूद बिहार का शासन तंत्र अवैध शराब कारोबारियों के आगे घुटने टेके हुए है। फिर भी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी सफल है। सच से मुंह फेरने वाली सरकार और उसके मुखिया के द्वारा शराबबंदी के संदर्भ में किए जा रहे झूठे दावों की पोल एक दफा नहीं बल्कि दर्जनों दफा खुल चुकी है। रोहिणी की इस पोस्ट के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मैदान में आए और उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिख डाली। तेजस्वी यादव ने लिखा कि सत्ता संरक्षण में जहरीली शराब के कारण 27 लोगों की हत्या कर दी गई है, दर्जनों की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहों पर शराब उपलब्ध है। इतने लोग मारे गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। जहरीली शराब से, अपराध से प्रतिदिन सैकड़ों बिहार वासी मारे जाते हैं, लेकिन अनैतिक और सिद्धांतहीन राजनीति के पुरोधा मुख्यमंत्री और उनकी किचन कैबिनेट के लिए ये सामान्य बात है। आगे तेजस्वी यादव ने लिखा कि कितने भी लोग मारे जाएं, लेकिन मजाल है किसी वरीय अधिकारी पर कोई कार्रवाई हो। इसके विपरीत उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अगर शराबबंदी के बावजूद हर चौक चौराहे और नुक्कड़ पर शराब उपलब्ध है, तो क्या ये गृह विभाग और मुख्यमंत्री की विफलता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी होशमंद है? क्या सीएम ऐसी घटनाओं पर एक्शन लेने और सोचने में सक्षम और समर्थ है? इन हत्याओं का दोषी कौन? तेजस्वी यादव के बड़े भाई और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की ही बातों को अपने अकाउंट से पोस्ट किया और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। इधर सत्तारूढ़ जेडीयू ने जहरीली शराब से हुई मौत के बाद विपक्ष पर ही आरोप लगा दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि बिहार में शराब माफियाओं को शह और संरक्षण देने का काम यहां की विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में हम पीड़ित परिवार के दुख के घड़ी में साथ है, हमारी सरकार साथ है और आप जो आए हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं। इस तरह की संवेदनशील घटना को लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। उस एरिया के जो भी पदाधिकारी थे, थाना प्रभारी, तो चौकीदार, सिवान और छपरा सबको निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की गई है। जब ये हमको मालूम हुआ तो हम अपने विभागीय पदाधिकारी को निबंधन एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारी को भेज करके वहां दिखवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं जो कौन कौन लोग इससे पीड़ित हैं, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज करवा रहे हैं। उसमें अभी तक 22 लोग को हॉस्पिटल में है और 3 लोग की आंख की रोशनी चली गई है। छपरा में 2 आदमी का मृत्यु हुआ है और सिवान में 6 आदमी का मृत्यु हुआ है और तुरंत एसआई टीम को गठित कर दिया गया है। और मेरे मन में है इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सीसीए लागू की जाए। बिहार में शराब माफियाओं को सह देने और संरक्षण देने का काम यहाँ की विपक्ष की पार्टियां करती हैं। जिस प्रकार से समय समय पर विपक्ष के लोग शराबबंदी के संदर्भ में अपना राय उजागर करते हैं, उससे शराब माफियाओं का मनोबल हाई होता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के लिए हमेशा कार्रवाई करने के लिए जाने जाते रही है। हम आगे भी ऐसे शराब माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। किसी से कोई भी मड़ौवत नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में शराबबंदी एक मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम से राज्य सरकार ने कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि पीड़ितों और उनके परिवार की पूरी चिंता सरकार करेगी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अगर प्रशासन के स्तर पर लापरवाही हुई होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर जनसुराज ने सीधे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए कि शराबबंदी कहाँ है। देखिए, ये बहुत दुखद है कि
जहरीली शराब की वजह से छपरा और सीवान के इलाके में कई लोगों की जान गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी, लेकिन कुछ माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके ने परिवार खोया है, उनकी पूरी चिंता सरकार करेगी। जहाँ जहाँ पर ऐसे लोग जो भी इसमें संलिप्त है, निश्चित रूप से जिन लोगों पर कि इसमें संलिप्तता रही उनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन की भी लापरवाही मानते हैं? अगर जहाँ भी अगर उनके उस स्तर पर भी अगर लापरवाही होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, नीतीश जी से जाकर पूछिए कि कहाँ है शराबबंदी। आज अखबार और न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर है कि सारण में जहरीली शराब पीने से 13 लोग मौत की आगोश में जा चुके हैं। आप लोग जो पत्रकार हमसे सवाल कर रहे हैं, जनसुराज से जो ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा इस दुर्घटना पर क्या स्टैंड है, तो इस दुर्घटना पर, इस वाकये पर जितना अफसोस किया जाए कम है। इस तरह के वाकयात, इस तरह की दुर्घटनाएं आए रोज देखने को मिलती हैं। जहरीली शराब बिहार में धड़ल्ले से बिक रही है। लोग सस्ती शराब के चक्कर में जहर पी रहे हैं। ये सारा कुछ नीतीश सरकार की एक गलत नीति के कारण है। आज ये जो 13 मौत हुई है, इसके कातिल नीतीश कुमार हैं। ये खून नीतीश कुमार की गर्दन पर जाएगा। जनता नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगी। शराबबंदी को खत्म होना बहुत जरूरी है ताकि नाजायज जहरीली शराब पर रोक लग सके। जनसुराज का पहला वादा यही है कि हम सत्ता में आते ही घंटा भर में इस गलत नीति को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार को शराबबंदी से केवल नुकसान हुआ है, कोई एक भी ऐसा फायदा नहीं हुआ है जिसे नीतीश सरकार दिखाकर अपनी पीठ ठोक सके और ये बता सके कि हमने शराबबंदी करके अच्छा काम किया है। बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है। इसके बाद भी जहरीली शराब से मौतों के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। अब छपरा सीवान की इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब कांड की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि शराब पीना बुरी बात है, ये लोगों को समझना चाहिए। शराब पीने से न सिर्फ स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि परिवार और समाज में अशांति का माहौल भी उत्पन्न होता है। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसका सभी लोग पालन कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं, उनसे लोग सतर्क रहें। पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।